जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, इस बार रक्षाबंधन यानी श्रावणी पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इस विषय को लेकर आज हम सभी को चर्चा करनी है। मित्रों, श्रावणी पर्व अति पवित्र माना जाता है। इस दिन श्रावणी उपाकर्म होता है। जो ब्राह्मण इस श्रावणी कर्म को करते हैं उनके साल भर के जो जितने दोष हैं उस सबका निवारण होता है। यज्ञोपवीत आदि ऋषियों का पूजन किया जाता है, सबका विस्तार होता है। परंतु मित्रों, विषय है कि श्रावणी किस दिन मनाई जाए, किस दिन श्रावणी काल को मनाया जाए। तो शास्त्र का आदेश है, सूर्य उदय जिस दिन हो, जिस तिथि को सूर्य उदय हो उस तिथि का मान संपूर्ण दिन होता है। ये सूर्य उदय की इस बात पर हम विचार करें तो सूर्य उदय में 9 अगस्त दिन शनिवार को दिन सूर्योदय काल में पूर्णिमा रहेगी, जो दिन में 1:14 तक रहेगी। 1:14 तक राखी बांधने का सुबह 6 बजे से 1:24 तक राखी बांधने का बहुत शुभ मुहूर्त है। ये भद्रा की बात करें तो भद्रा केवल 8 तारीख को है, 9 तारीख को भद्रा नहीं है। और शास्त्र का आदेश है भद्रांते रक्षाबंधन, भद्रा के अंत में भी राखी का बंधन किया जा सकता है, राखी बांधी जा सकती है, निर्देश शास्त्र करता है। इन दो विषयों को लेकर शास्त्र की बात हम मानेंगे। दूसरा, भद्रा किसकी है, किस राशि की भद्रा है, उस राशि की भद्रा का स्थान कहाँ पर है, इस विषय को लेकर भी हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र की बात मानना और शास्त्र के नियमानुसार चलना ही हमारे लिए ठीक रहता है। और शास्त्र क्या का किस दिशा में किस दिन भद्रा होती है, स्वर्ग की भद्रा है कि मृत्यु लोक की भद्रा है, इस सब पर का भी विचार किया जाता है। तो इस सब के विचार करने का इस बार कोई विषय ही नहीं बनता। राखी बंधन, संस्कृत दिवस, सभी जो श्रावण पूर्णिमा को मनाए जाते हैं इन सभी को आप मनाएं। 9 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। आप सभी सनातन धर्मावलंबी इस दिन ऋषियों का पूजन करें। ऋषियों के पूजन करने से और माता अरुंधति का पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि सप्त ऋषियों का महत्व इस मंदाकिनी आकाशगंगा के इस पृथ्वी लोक पर भी पड़ता है। जिस आकाशगंगा पर हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ जो काल की गणना बताई गई है उसके अनुसार जिस हम पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पर भी ऋषियों का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए आप सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें जानने वाले लोग हैं वह सभी 9 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएंगे। 9 तारीख को अपनी बहनों के पास जाकर बहनों से राखी बंधवाएंगे। क्योंकि ये जो परंपरा है, ये परंपरा देवासुर संग्राम से भी जोड़ी जाती है। एक कथा आती है कि देवासुर संग्राम में जब भगवान विष्णु का और महाराज बलि का युद्ध हो रहा था तो महाराज विष्णु और महाराज बलि, तो भगवान विष्णु ने जब बलि को वामन रूप में आके वरदान दिया कि हम तुम्हारे, जब राजा बलि ने 3 पग भूमि से अपना सर्वस्व भगवान को दान कर दिया तो राजा बलि के कथानुसार भगवान उनके साथ पाताल लोक पर निवास करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने आकर उनके हाथ में राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और वे अपने राखी के बलदे अपने पति भगवान विष्णु को लेकर स्वयं वैकुंठ गईं। इसका ही प्रमाण आता है कि बाद देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध चल रहा था। तब इंद्र की पत्नी शची ने एक असुर को राखी बांधी थी युद्ध शांति के लिए। इसका भी प्रमाण कई पुराणों पर उल्लेखनीय मिलता है। परंतु मित्रों, अधिक जानकारी और अधिक चर्चा से क्या होता है कि हमें जानकारी होती है कि उस तीर्थ का उसका महत्व क्यों है। श्रावणी कर्म भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी यदि वैदिक गुरुकुल से हैं, वैदिक आचार्य हैं और वैदिक वेद शास्त्र को मानने वाले हैं, वेदों को जो मानते हैं उन्हें ही आस्तिक कहा गया है। शास्त्र में कहा अस्ति वेदोदितो लोके मति यस्य शास्त्रिक। जो वेद को मानता है वो आस्तिक है और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो हम सब वेद को मानने वाले हैं क्योंकि वेद हमारी धरोहर है और उस धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप सभी 9 तारीख को श्रावणी रक्षाबंधन मनाएं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और रुद्राभिषेक, श्रीमद् भागवत कथा आदि के श्रवणार्थ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।